गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। आज के इस सत्संग में श्री गुरु अमरदास जी की वाणी ली गई है। इस दुनिया में भटकते भटकते हमारी आत्मा पर दुनियावी मैल इकट्ठी हो गई है, जिस कारण हमारी आत्मा का जो प्रकाश है वह नजर नहीं आता। आत्मा का प्रकाश कैसे प्रकट हो, कैसे आत्मा पर चढ़ी हुई मैल साफ हो, इसके बारे में आज के इस सत्संग में आपने बड़े ही विस्तार पूर्वक समझाया है। आज का यह सत्संग बड़ी ही रूहानियत से भरा हुआ सत्संग है। अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करके आज के इस सत्संग को अंत तक श्रवण करें, सत्संग का आनंद लें। सत्संग के वचन हैं, मन मेरे गुरु सरणी आवे ता निर्मल होई। आत्मा पर चढ़ी हुई मैल किस प्रकार उतरती है, इसका उपाय बताते हुए आप फरमाते हैं, ऐ भले लोगों, अगर बड़े भाग्य से मनुष्य जन्म मिल चुका है और इच्छा है मैल उतारने की, सुख के देश पहुंचने की, तो पूरे गुरु के पास जाओ। अगर अंदर जाना चाहते हो तो किसी जानकार के पास जाना पड़ेगा। दुनिया का कोई साधारण हुनर भी बगैर गुरु के नहीं आता। अगर डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टरों के पास जाना पड़ेगा, उनकी संगति करनी पड़ेगी, उनसे सीखना पड़ेगा। अगर खेती करनी है तो किसानों की संगति करनी पड़ेगी, हल चलाना पड़ेगा, खेती करनी सीखनी पड़ेगी। इसी प्रकार अगर नाम की जरूरत है तो पूरे गुरु की संगति करो, उनके आदेश पर चलो, उनसे नाम से जुड़ने की युक्ति सीखो। कई लोगों ने जप पर जोर दे रखा है। कोई राम राम करता है, कोई अल्लाह अल्लाह करता है, कोई कुछ पुकारता है, कोई कुछ पुकारता है। गुरु साहिब कहते हैं, ये सब समय बर्बाद कर रहे हैं, बाहर ही बाहर बैठे हैं, भ्रमों में भूले हुए हैं। इस तरह मन की मैल नहीं उतरती। मन का विषय चल रहा है, उसकी व्याख्या करते हुए आप कहते हैं, जब तक मन मैला है तब तक परमात्मा का प्रेम किस तरह आ सकता है। ये दोनों चीजें एक ही स्थान पर नहीं समा सकती। या तो मालिक का प्यार है या दुनिया का प्यार है। दिल तो एक ही है। अगर परमात्मा का प्यार है तो दुनिया का नहीं। अगर दुनिया का प्यार है तो परमात्मा का प्यार नहीं है। अगर दिल एक ही है और वह बाहर दुनिया में जाता है तो नाम कहाँ है? पहले दिल को साफ करो। अगर दिल में दिन रात दुनिया का, बेटे बेटियों का ख्याल है तो नाम कहाँ आ सकता है? किसी को धन का प्यार है, किसी को जमीन जायदादों का प्यार है। अगर इनका प्यार छोड़ दे तो इनके स्थान पर नाम का प्यार आ जाए। आप मनमुखों की हालत बयान करते हुए फरमाते हैं, मनमुखों ने हमें नहीं छोड़ा और वे अपने अंदर दुनिया का प्यार रखकर मरे। दुनिया का ख्याल लेकर वापस दुनिया में आ गए। दुनिया के ख्याल में लीन इंसान मरकर जल्दी ही लौटकर वापस इस दुनिया में आ जाता है। उसी घर में न जन्मा, पड़ोसियों के घर में आ जाएगा, दूर नहीं जाता। गुरु साहिब कहते हैं कि जो दुनिया के प्यार में डूबे हैं उनकी कोई इज्जत नहीं, बेइज्जती होती रहती है। जब मृत्यु के बाद वे धर्मराय के दरबार में जाते हैं तो धर्मराय हिसाब मांगता है। इज्जत तो उसकी है जिसको हिसाब नहीं देना पड़ता। बेहिसाब वही है जो नाम की तरफ आ गया। जब जीव अंदर नाम के साथ जुड़ गया और धर्मराय के देश में ही ना रहा तो उससे हिसाब कौन लेगा? धर्मराय का हिसाब खत्म हो जाएगा। अगर यह किसी नाम के बाकिरदार की संगति करे, उससे उपदेश पाकर नाम के साथ जुड़ जाए तो मैल उतर जाएगी। बाहर ख्याल फैलाना मैल इकट्ठी करना है, अंदर ख्याल लगाना मैल उतारना है। बाहर जितना भी दौड़ोगे मैल ही मैल इकट्ठी होती रहेगी। अंधेरे मकान में दिया जला दो, फौरन प्रकाश हो जाएगा। इसी प्रकार 9 द्वारों में अंधेरा है, नाम का दीपक जला लो, अंतर में प्रकाश हो जाएगा। बाहर जितने पंडित और ज्ञानी हैं, असल में वे अज्ञानी हैं, अनजान हैं। जो अंतर में प्रवेश कर गया वही सच्चा ज्ञानी है।
आप नाम मार्ग और मन मार्ग की तुलना करते हुए समझाते हैं। जो मन मार्ग में आ गए वे अंतर में जो नाम की धारा आ रही है उसे भूल गए। वे कहते हैं हम यह करते हैं, हम वह करेंगे। इस अहम भाव के द्वारा मन मार्ग में आ गए। उन्होंने अपना यह दायरा क्यों छोटा कर लिया? क्योंकि वह जो नाम की धारा थी उससे वे बिछड़ गए। जो किसी नाम के भेदी से नाम की युक्ति लेकर अभ्यास करके मालिक की दरगाह पहुंच गए, उन्होंने अंदर जाकर क्या कहा? उन्होंने कहा नाम की वह धारा आत्मा को ताकत देती है और आत्मा मन को ताकत देती है। उनका आपा भाव दूर हो गया। वे बड़े दायरे में चले गए। वे दुख से निकलकर सुख में चले गए। जिन्होंने शब्द की इस धारा को नहीं पकड़ा वे मन के दायरे में ही बैठे हुए हैं। जो मन के मार्ग पर चले गए वे गंवार हैं, मूर्ख हैं, उनको सूझबूझ नहीं। जो कर्णहार करतार है, जिसका यह बंदा है, उसे यह जीव भूला हुआ है। इसे यह पता नहीं कि इसकी हर करतूत को वह परमात्मा देख रहा है। जिस प्रकार घोड़े के गले में रस्सी डालकर उसे एक बड़ी हवेली में छोड़ दें तो वह समझता है कि उसे कोई नहीं पकड़ सकता, पर उसे यह पता नहीं उसका मालिक भी है। वह जब चाहेगा रस्सी खींच लेगा। इसी प्रकार जीव भी भूल ही भूल में है। जब इसे नाम का पता लगेगा तो कहेगा कि जो कुछ है नाम ही नाम है। तब यह बंधनों से छूटेगा, आजाद हो सकेगा। गुरु साहिब कहते हैं कि यहाँ पर द्वैत के प्यार में फंसकर जिसके साथ इसे संबंध जोड़ना था उसके साथ संबंध तोड़ बैठा है, बड़ी गलती कर बैठा है। माया के बराबर दुख और कोई भी नहीं है। जो नाम को छोड़कर माया में आ गया वह एकता को छोड़कर द्वैत में आ गया, भ्रम में आ गया, चिंता में आ गया। चिंता में दुख है। जिसका संबंध नाम से टूट गया वह माया के देश में आ गया। उसने अपनी पूरी उम्र दुख में ही बिता दी और इस देश में जो कर्म किए उनके फलस्वरूप मरने के बाद उसे धर्मराय के सामने पेश होना पड़ेगा। यह भी एक दुख ही है। जो उसने सजा दी वह और दुख है। नरकों में चला गया तो ज्यादा दुख है। सो जीव ज्यों ज्यों नाम मार्ग से पीछे हटता है दुख ही दुख पाता है। जिस प्रकार लड़ाई झगड़ा किया, जब तक गांव में है चिंता नहीं। अगर पुलिस आ गई तो दुख होता है। अगर जज के सामने पेश होना पड़े तो दुख होता है। अगर जेल की कोठरी में डाल दिया जाए तो और भी दुख होता है। अगर जेल की लंबी सजा हुई तो दुख बढ़ जाता है। जब जेल भोग कर घर आते हैं तो घर वाले ताना मारते हैं जेल से आया है। यह भी एक दुख ही है। आप फरमाते हैं अगर सच्चा सुख प्राप्त करना है तो नाम के साथ जुड़ो। दिल में से दुनिया का प्यार निकाल दो, नाम का प्यार पैदा करो। ज्यों ज्यों दुनिया का प्यार छोड़ोगे त्यों त्यों नाम का प्यार आता जाएगा। मनुष्य जन्म पाकर अगर कोई फायदे वाला काम करना है तो नाम की कमाई करो। अगर मनुष्य जन्म मिलने पर भी नाम की कमाई नहीं की तो बहुत बड़ी गलती कर बैठे। इतने बहुमूल्य अवसर को यूं ही गवा बैठे। आगे आप उपदेश देते हुए कहते हैं अगर कोई यह चाहे कि मन मार्ग में से निकलकर अपने आप नाम मार्ग में आ जाए तो यह संभव नहीं। बल्कि जब तक मालिक को यह मंजूर नहीं कि वह मन मार्ग से निकलकर नाम मार्ग की ओर आए तब तक कोई नहीं आ सकता। जिसे मालिक इस तरफ लाना चाहता है उसकी चाबी घुमा देता है। उसके अंदर जिज्ञासा पैदा होती है। धीरे धीरे वह गुरु को तलाश करने लगता है और खोज करते करते संतों की शरण में आ जाता है। वह गुरु की हिदायत पर चलने लगता है। वह धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ मालिक की गोद में चला जाता। लेकिन अगर मालिक को मंजूर नहीं तो वह फिर उल्टा ख्याल ले लेगा। गुरु अमरदास जी कहते हैं जिसकी चाबी उस मालिक ने घुमा दी और जिसने कमाई की वह बहादुर है, उसका दुनिया में आना मुबारक है। जब यह किसी गुरु से हिदायत लेकर नाम मार्ग की ओर अपना ध्यान लगाएगा, यह आंतरिक वाणी से जुड़ जाएगा, अपने घर पहुंच जाएगा।
जो नाम के साथ ख्याल जोड़ते हैं उनकी क्या हालत होती है, उसके बारे में फरमाते हुए आप कहते हैं, उनका मन नाम के रंग में रंग जाता है। बाकी सबकी जिह्वा दुनिया की बातें करके दुनिया के रंग में रंगी हुई है, लेकिन जिन्होंने अंतर में नाम का स्वाद ले लिया वे जानते हैं कि यह स्वाद पक्का और सच्चा है। उसके मुकाबले में और सब स्वाद कच्चे और फीके हैं। जो नाम का स्वाद लेते हैं, जिनके कान उस राग को सुनते हैं, जिनकी स्वाद लेने वाली ताकत नाम का रस लेती है, वे दिन रात हरि का गुण गाते हैं। हरि का गुण क्या है? दिन रात निरंतर जो धुन हो रही है वह हरि का गुण है। जो उस धुन को सुनता है वह मालिक के साथ बातचीत करता है। जो बाहर महात्मा की वाणी को पढ़ते हैं वे उस आंतरिक वाणी की नकल उतारते हैं। यह बाहर की वाणी असल नहीं है। जो स्वाद असल में है वह नकल में नहीं है। क्या कारण है कि मनुष्य असल स्वाद को चख नहीं पाता, नाम के अमृत को चख नहीं पाता? असल में मनुष्य का प्यार है स्त्री के साथ, बेटे बेटियों के साथ, दुनिया के पदार्थों के साथ। जितना प्यार यह इनके साथ रखता है, अगर उतना ही ध्यान या प्यार यह शब्द के साथ रखे तो बार बार यहाँ आकर मौत का शिकार ना हो। जो जीते जी 9 द्वार खाली करके अंदर जाकर नाम के साथ जुड़ गया, उसके लिए मौत दुखदाई नहीं होती। जो जीते जी पार लांग गया, उसको फिर किसी बात का कोई दुख नहीं होता। मौत से यूं तो सब डरते हैं, पर वह कौन सी अवस्था है जिसे प्राप्त कर लेने पर जीव मौत से नहीं डरता? वह अवस्था है शब्द में लीन हो जाने की अवस्था। अगर मनुष्य शब्द में मर जाए, शब्द में लीन हो जाए, फिर उसे यहाँ आने की जरूरत नहीं, उसका जन्म मरण खत्म हो जाता। आप कहते हैं मन बड़ा जबरदस्त है, वह जन्मों जन्मों से आत्मा के साथ लगा हुआ है, वह इसे बाहर खींचता है, बड़ा भारी जाल है। अगर कोई नाम का भेदी मिल जाए, इंसान उसकी संगति करे तो वह धीरे धीरे इस जाल में से निकल सकता। अपनी मति के अनुसार यूं तो पूरा संसार बहुत से उपाय करता है कि परमात्मा को हासिल कर ले, मन की शांति हासिल कर ले। किसी ने जप किया, किसी ने तप किया, किसी ने दान किया, किसी ने पुण्य किया, मगर कोई उपाय कारगर ना हुआ। ना तो मन की शांति आई, ना तो सुख मिला, ना परमात्मा मिला। जिसने नाम की युक्ति अपनाई वही सफल होते हैं। उन्हें सुख भी हासिल हो जाता है, उनका परमात्मा से भी मिलाप हो जाता है। इसलिए आप कहते हैं, ऐ भले लोगों, किसी नाम के भेदी से नाम की युक्ति लेकर धीरज रखकर नाम को पकड़ो। जल्दी की जरूरत नहीं, धीरे धीरे मन ठहर जाए। मौज निहारो पीव, जो करें सो सब भला। आप कहते हैं, अगर तू अंदर जाएगा, धीरज रखेगा, अंतर में मन को ठहरा लेगा, अंदर नाम के साथ जुड़ जाएगा, तो तू नाम के दायरे में आ जाएगा, भाने में आ जाएगा। तब तू मन मत से निकलकर गुरु मत में आ जाएगा, मालिक की मौज के काबिल हो जाएगा, यानी भाने में रहने के काबिल हो जाएगा। फिर तू भी कहेगा, जो कुछ कर रहा है मालिक कर रहा है और सब ठीक कर रहा है। 9 द्वारों में बैठे हुए तेरी बुद्धि मलिन हो गई है, दुनिया का प्यार मैल है। जब इसके अंदर दुनिया का प्यार है तो इसकी बुद्धि कायम नहीं है। अगर कोई गवाही देने कचहरी में जाता है तो उसे गोल मोल सी कुछ झूठी कुछ सच्ची बात कहनी पड़ती है, पर्दे में बात करनी पड़ती है। कोई दोस्त बाहर बात करते हैं तो पर्दे में बात करते हैं। जब तक यह बुद्धि मलिन है तब तक मन को यह समझ नहीं कि कौन सा काम अच्छा है और कौन सा काम बुरा है। अपने अंदर नाम के साथ जुड़कर मन की मलिनता को दूर कर लो, ताकि अच्छे और बुरे की सोच ही आ जाए। जितनी चतुराइयां हैं गुरु के आगे जाकर सब छोड़ दो। आप कहते हैं, जब तक तू अपनी मति के आश्रय बैठा है, अपनी चतुराई के भरोसे बैठा है, तब तक तू भ्रम में बैठा। जल्दी कर, अपना ख्याल किसी नाम के भेदी की ओर लगा। तू भ्रम के जाल में फंसा हुआ है, माया के जाल में फंसा हुआ है।
किसी नाम के भेदी के पास जा ताकि वह तुझे उनसे मुक्ति दिला दे। यह जो कुछ हिदायत आपने दी है, यह उन सज्जनों, उन सत्संगियों के लिए दी है जो सच में सुखी होना चाहते हैं, जो सच में मन की शांति चाहते हैं, जो सच में परमात्मा से मिलाप चाहते हैं। यदि आप में भी कोई ऐसे सत्संगी हों जो सच्चा सुख चाहते हों, जो परमात्मा से मिलाप करना चाहते हों, तो वे आप द्वारा दी हुई हिदायत पर चलें, पूर्ण सद्गुरु से मिलाप करें, उनसे नाम की युक्ति सीखें, कैसे उस शब्द से जुड़ना है, कैसे भीतर गूंजते नाम से जुड़ना है। पूर्ण गुरु से सीखकर निरंतर अभ्यास करें। निरंतर अभ्यास द्वारा भीतर गूंजता वह शब्द सुनाई पड़ना शुरू हो जाता। आगे आप फरमाते हैं, मेरी इस बात को पल्ले बांध ले, गुरु के सिवाय तेरा और कोई सहायक नहीं है, बाकी सब ठग ही ठग इकट्ठे हो रहे हैं। जिस घाट का इशारा गुरु देता है, उस घाट पर जाकर अपनी आत्मा को शब्द के साथ जोड़ दो। मन का घाट छोड़ो और आत्मा को शब्द के साथ जोड़ दो। जब तक अंदर जाकर अपने ख्याल को शब्द के साथ नहीं जोड़ोगे, तब तक माया के जाल में से नहीं निकल सकोगे। मन मार्ग से छूटने का यही एक तरीका है। अगर यह बात समझ में आ जाए कि शब्द के सिवाय और कोई सहायता करने वाला नहीं, तो गुरु से शब्द की युक्ति लेकर अंदर पर्दा खोल लो, फिर देर मत कर। जब तक अपनी मति में बैठे हो, तब तक मार्ग नहीं खुलता। अपनी मति को छोड़ दो और गुरु की मति को अपना लो। यही गुरु अमरदास जी कहते हैं, महल दर महल होकर अपने असली घर पहुंच जाओ। गुरुमुख को रास्ते में कोई नहीं रोक सकता। इस मार्ग में मनमुख के लिए ही रुकावटें हैं। जो अपनी मति के अनुसार अंदर जाना चाहते हैं, वे अंदर नहीं जा सकते। वे चढ़ते हैं, फिर गिर पड़ते हैं, बार बार चढ़ने का प्रयास करते हैं, बार बार गिर पड़ते हैं। अगर थोड़ा बहुत अंतर में चढ़ भी जाएं, तो फिर बाहर आ जाते हैं। अगर नाम मिल भी गया और फिर भी अपनी मति न छोड़ी, तो गुरु क्या करें। अपनी मति पर जब हम चलते हैं, तो हमारा ख्याल बार बार दुनिया की तरफ मुड़ने लगता है, क्योंकि हमारी मति में सिवाय दुनिया के और कुछ समाया ही नहीं। गुरु की मति पर चलने का हमें लाभ है, क्योंकि गुरु की मति पर चलने से हमारा ख्याल बाहर दुनिया में नहीं फैलता, बल्कि अंतर्मुखी होता है। क्योंकि गुरु अंतर्मुखी है, गुरु बाहरमुखी नहीं है। हम बाहरमुखी जीव हैं, इसलिए बार बार हमारा ख्याल बाहर की तरफ लौट जाता। जब हम अंतर्मुख हुए गुरु की संगति करेंगे, तब हमारा ख्याल भी अंतर में ठहरना शुरू कर देगा। फिर हमारा ख्याल भी बाहर की तरफ नहीं जाएगा, फिर हम भी अंतर्मुख हो जाएंगे। मालिक की खोज करने वाले सब महात्मा इसी नतीजे पर पहुंचे हैं। जो कुछ है इस शरीर के अंदर ही है। अंतर्मुख होकर ही हम इस देह के भीतर खोज कर सकते। जब तक हमारा ख्याल अंतर्मुख नहीं है, बाहर की तरफ फैल रहा है, बाहरमुखी है, तब तक हम इस शरीर के अंदर खोज नहीं कर सकते। पर सभी महात्मा इसी नतीजे पर पहुंचे हैं, जो कुछ है इस शरीर के अंदर ही है। अगर परमात्मा मिलता है, तो वह भी शरीर के अंदर ही मिलता है। अगर किसी को खंड ब्रह्मांडों की सैर करनी है, तो उसे भी शरीर के अंदर ही जाना पड़ेगा। हिंदू महात्माओं ने इसी कारण से इस शरीर को नर नारायणी देह कहकर पुकारा है। इसका अर्थ है वह देह जिसमें नारायण का वास है। गुरु साहिबान ने इसी कारण से इसे हरि का मंदिर कहा है। ईसाइयों ने इसे जीवित परमात्मा का मंदिर कहा है। जिन्होंने भी खोज की है, जिन्होंने भी परमात्मा से मिलाप किया है, वे कहते हैं कि जो कारीगरी मालिक ने दिखाई है, वह सब कुछ शरीर के अंदर ही है। वह मालिक भी, वह परमात्मा भी शरीर के अंदर है। सारा ब्रह्मांड भी इसके अंदर ही है। जो कुछ बाहर है वही अंदर भी है। जो ब्रह्मांड में है वह पिंड में भी है। जिसने अपने अंदर खोज कर ली, समझो कि उसने ब्रह्मांड के बनाने वाले को खोज लिया। विषय तो एक ही है कि नाम के बगैर मुक्ति नहीं। गुरु के बगैर नाम नहीं मिलता और नाम के बगैर मालिक नहीं मिलता। जिसे मालिक अपने साथ मिलाना चाहता है, उसे गुरु और नाम मिलता है। जिसे वह न मिलाना चाहे, उसे न गुरु मिलता है न नाम मिलता।
आप कहते हैं जिस स्त्री का पति घर में हो उसकी ओर कोई उंगली नहीं उठा सकता। वह स्त्री सराहना के योग्य है, पतिव्रता है, वह सुहागिन है। इसी तरह यह जो काया है अथवा काया रूपी स्त्री है, यह बड़ी सुंदर है, लेकिन मुश्किल यह है कि इसका पति साथ नहीं है। वह काया जिसके अंदर उसका पति प्रकट हो चुका है सराहना के योग्य है, बाकी सब देह दुहागिन है, अभागिन है। जिस काया के अंदर, जिस देह के अंदर शब्द प्रकट है, वह काया सदा के लिए सुहागिन है। उसे लौटकर 84 के चक्कर में नहीं आना। आत्मा नाम की अंश है, यह शब्द को पकड़कर उसके अंदर समा जाए तो फिर सदा के लिए सुहागिन हो जाती। जिन्होंने मनुष्य जन्म पाकर नाम की युक्ति लेकर नाम की कमाई करके नाम में अपना ख्याल लगा दिया, उनका इस संसार में आना मुबारक है। वे नाम की भक्ति के योग्य। यूं प्यार तो सभी कर रहे हैं, मगर जिन्होंने हरि अथवा एक वाहे गुरु उस परमात्मा के साथ प्यार कर लिया, उसी एक के साथ संबंध जोड़ लिया, उन रूहों का सुहाग सदा के लिए है। जब तक जीव शब्द के साथ नहीं जुड़ता वह होमे के अधीन है, और जब तक वह होमे में है तब तक दुख में है, बंधन में है। जब तक वह कहता है कि मैं करता हूँ तब तक बंधन है। अगर अच्छे कर्म किए अच्छे बंधन पड़ गए, अगर बुरे कर्म किए बुरे बंधन पड़ गए। यह इसकी अपनी मर्जी। चाहे 9 द्वारों में बैठा रहे, चाहे किसी पूर्ण गुरु से उपदेश लेकर 9 द्वारों से निकलकर नाम के साथ जुड़ जाए। जो अंदर जाना चाहते हैं उनको मेहनत करनी पड़ती है। जितनी मेहनत दुनियादारी के लिए करते हैं, अगर उतनी मेहनत नाम के लिए करें तो हमारा काम बन जाए, हमारा जन्म मरण खत्म हो जाए, मनुष्य जन्म का जो असल उद्देश्य है वह पूरा हो जाए। हम रोज सुनते हैं कि हमारे अंदर वह मालिक है, हमारे अंदर नाम है। वह मालिक हमारी हर एक करतूत को देखता है। इस बात को हमने केवल सुन रखा है, मगर उसका कोई डर नहीं। उस परमात्मा के देखते रहने की हमें कोई फिक्र नहीं। मालिक हमें देख रहा है, परमात्मा हमें देख रहा है। यह जानते हुए भी हम खोटे खोटे कर्म करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी के साथ धोखा करते हैं। यह कोई हम आज पहली बार तो नहीं सुन रहे कि परमात्मा हम सबको देख रहा है। बचपन से ही हम सबको यह सिखाया जाता है, परमात्मा हमें देख रहा है, परमात्मा की हर पल हम पर नजर है। लेकिन फिर भी जो बात हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, उस पर भी हमें रत्ती भर भरोसा नहीं। हम आंखें मूंद कर खोटे खोटे कर्म करने में लगे। हम यही सोचते हैं कि परमात्मा को नहीं पता, उस मालिक को नहीं पता हमने कौन कौन से खोटे कर्म किए हैं, कौन कौन से मैले कर्म किए हैं। हो सकता है हमारे अपनों को हमारे खोटे कर्मों के बारे में ना पता हो, हमारे पड़ोस वालों को हमारे किए खोटे कर्मों के बारे में ना पता हो, पर उस परमात्मा को हमारे किए एक एक कर्म की खबर है, चाहे अच्छा कर्म चाहे बुरा कर्म। हमने जो जो कर्म कर दिए उन सब का हिसाब परमात्मा के पास पड़ा हुआ है। हम अपनों को धोखा दे सकते हैं, परायों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन हम उस परमात्मा को धोखा नहीं दे सकते। जो हमने किया है उसे हमें भुगतना पड़ेगा। भुगतने के लिए बड़ी हिम्मत, बड़ी ताकत की आवश्यकता पड़ती। यदि किसी को उसके किए बुरे कर्म के फलस्वरूप दुख मिलता है तो वह दुख को भुगतने से तो नहीं बच सकता। कर्म किया है, दुख तो भोगना ही पड़ेगा, पर उस दुख से खुशी खुशी गुजर जाने का भी एक रास्ता मौजूद है। वह रास्ता है शब्द के साथ अपनी लिप को जोड़ देना। भले ही आज हम बुरे कर्म नहीं करते हों, अच्छे कर्म करते हों, पर हमें नहीं पता हमने पिछले जन्मों में कौन कौन से बुरे कर्म किए हैं। उन बुरे कर्मों का जो फल है वह हमें दुख के रूप में भुगतना पड़ता है। इसलिए यदि हमने वर्तमान में भी अच्छे कर्म किए हों तो कभी कभार हमारे जीवन में ऐसा दुख आ पड़ता है कि हम खुद भी हैरान होते हैं, हम खुद भी सोचते हैं हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो हमारी ऐसी हालत किस लिए होगी। यह हमारे पुराने किए बुरे कर्मों का फल है जो अब हमें याद नहीं,
जो पिछले जन्म के साथ ही हमारी यादों से मिट चुके हैं। जो हमने पिछले जन्मों में बुरे कर्म किए हैं उनका फल वर्तमान में हमें दुख के रूप में मिलता है। और इसी तरह हमारे अनेकों कर्मों का भंडार हमारे कारण शरीर में मौजूद है। जब तक वह भंडार नष्ट नहीं हो जाता हमें हमारे किए कर्मों का फल मिलता रहेगा। अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, सुख भी मिलता रहेगा, दुख भी मिलता रहेगा, जिस कारण हम इस संसार में ना तो सदा के लिए सुखी हो सकते हैं, ना ही सदा के लिए दुखी हो सकते। कभी कभी सुख का अनुभव, कभी कभी दुख का अनुभव। सच्चा सुख केवल परमात्मा की शरण में है, शब्द से जुड़ जाने पर। जब हम शब्द से जुड़ जाते हैं तो शब्द के कारण हमारे कारण शरीर में मौजूद हमारे कर्मों का भंडार नष्ट होता जाता। शब्द हमें ऐसी ताकत देता है कि हम हर एक दुख की परिस्थिति में खुशी खुशी आनंदित होकर अपने किए हुए कर्म का भुगतान कर सकते। परमात्मा की वह ताकत, परमात्मा का सहारा मिलने पर ही हम दुखों से गुजर सकते हैं, वरना हमें इतनी हिम्मत नहीं कि हम दुखों से गुजर सकें। एक दुख से गुजरना भी बड़ी तकलीफ से भरा हुआ होता। संत महात्मा परमात्मा का सहारा लेकर ना जाने कितने ही दुखों से पार हो जाते। हमें तो एक दुख से गुजरना हो तब हम रोते चिल्लाते। संत महात्माओं को इतने दुख होते हैं, वे फिर भी न रोते हैं न चिल्लाते हैं, वे फिर भी हरि का गुण गाते हैं, हरि का नाम लेते हैं। हमें भी हरि के साथ जुड़ना है, हमें भी हरि के सहारे की आवश्यकता है। हमें भी इतनी क्षमता नहीं है कि हम दुखों का सामना कर सकें। परमात्मा का सहारा मिल जाए, शब्द की ताकत का अनुभव होने लगे, तब फिर दुख दुख की तरह नजर ही नहीं आता, दुख भी सुख बनकर आता। यह संसार इतने दुखों, इतनी परेशानियों से भरा हुआ है कि यहाँ परमात्मा के सहारे के बिना जीना अपने आप को गहरी खाई में धकेल देना। परमात्मा के सहारे का अनुभव भीतर से होता है, कहीं बाहर से नहीं होता। यदि आप परमात्मा का सहारा बाहर से खोजते रहेंगे तो परमात्मा का सहारा अनुभव नहीं होने वाला। बाहर से आप गुरु को कितना ही खोजते रहें, बाहर से गुरु को खोजने का कोई लाभ नहीं होने वाला। बाहर के गुरु के जरिए अपने भीतर बैठे गुरु को खोजना है। भीतर बैठे गुरु से मिलाप करके, भीतर बैठे परमात्मा से मिलाप करके ही परमात्मा के सहारे का, गुरु के सहारे का अनुभव होता है। बाहर के गुरु से मिलकर भी गुरु के सहारे का अनुभव नहीं होगा। भीतर से गुरु का सहारा मिल जाए, भीतर से परमात्मा का सहारा मिल जाए तो कहीं जाकर जीवन में कुछ रंग आए, तो कहीं जाकर जीवन में सौंदर्य आए, जीवन में खुशी आए, आनंद आए। बाहर के कितने ही सहारे खोजते रहो, सभी सहारे धीरे धीरे दुख के रूप में मालूम पड़ने लगेंगे। भीतर का सहारा प्रभु का सहारा, भीतर का सहारा मिल जाए, प्रभु का सहारा मिल जाए, तब फिर किसी के सहारे की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। हमें भी प्रभु के सहारे की आवश्यकता है। हम यहाँ इस संसार में यूं ही दर दर सहारे मांगते फिर रहे हैं, जबकि हम सभी के पास प्रभु का सहारा मौजूद है। हमारी मदद करने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए हर पल वह मालिक हमारे साथ खड़ा हुआ है। पर क्योंकि हम उसके सहारे की कभी मांग नहीं करते, हम उसकी सहायता लेते नहीं, हम तो संसारिक लोगों के सहारे मांगने में लगे हैं, संसारिक लोगों से मदद मांगने में लगे हैं, जिस कारण हमें उस परमात्मा की गई सहायता का कोई अनुभव ही नहीं होता। परमात्मा हर पल हमारी सहायता करता है, हर पल हमारी मदद करता है। परमात्मा ना हो तो हम जीवित ही ना हो। ये तो परमात्मा है, इसलिए हमारा अस्तित्व कायम है। यदि परमात्मा का सहारा न हो तो हमें मौत आ जाए, हमारी देह गिरकर जमीन पर पड़ जाए। ये तो परमात्मा का सहारा है कि हम सांस लेते हैं, जीते हैं, उठते बैठते, चलते फिरते और बोलते हैं। परमात्मा की बड़ी दया मेहर है, लेकिन हम उसकी इस दया मेहर के लिए शुक्रगुजार नहीं। हम इसलिए शुक्रगुजार नहीं क्योंकि हमें अभी परमात्मा का कोई अनुभव नहीं, और अनुभव इसलिए नहीं
कि हमारा ख्याल बाहर ही बाहर रहा है, बाहर ही बाहर सुख खोजता रहा है, बाहर ही बाहर शांति खोजता रहा है, बाहर ही बाहर परमात्मा को खोजता रहा। हमें परमात्मा की खोज, सुख की खोज, आनंद की खोज, शब्द की खोज अपनी इस देह के भीतर करनी, बाहर कहीं नहीं खोजना। बाहर खोजेंगे तो न शब्द से मिलाप होगा, न परमात्मा से मिलाप होगा। अपनी इस देह के भीतर खोजना शुरू करो। गुरु ने जो शब्द से मिलाप करने का तरीका समझाया है, युक्ति बताई है, उस युक्ति का निरंतर अभ्यास करो, निरंतर भजन बंदगी करो, निरंतर ध्यान में बैठो। सदगुरु ने यह अभ्यास की युक्ति आपको यूं ही नहीं थमाती है। इस युक्ति को सदगुरु ने पहले आप अपनाया है। आप पहले सदगुरु इस युक्ति का अभ्यास करके भीतर गूंजते शब्द से जुड़े हैं, भीतर बैठे परमात्मा से मिलाप कर चुके। उसके बाद ही उन्होंने हमें इस युक्ति को थमाया है। उसके बाद ही उन्होंने इस युक्ति को हमें बताया, ताकि हम भी इस युक्ति के अनुसार अभ्यास करके अपने भीतर बैठे मालिक से मिलाप कर लें, भीतर गूंजते शब्द से जुड़ जाए। शब्द ही वह ताकत है जो हमें भीतर परमात्मा के होने का अनुभव करवाती है, भीतर ताकत के होने का अनुभव करवाती है, निर्भय निडर होने का अनुभव करवाती है। शब्द से जुड़ जाओगे तो जीवन के सभी भय दूर हो जाएंगे। शब्द से नहीं जुड़े तो छोटी छोटी बातों से भी भय लगता रहेगा। जो व्यक्ति डर डर के जीता है, जिसके भीतर भय है, वह असल में जी ही नहीं पाता। उसका सारा जीवन अपने आप को बचाने में ही गुजर जाता है। जीने का तो उसे कभी मौका ही नहीं मिलता। डर व्यक्ति को सिकोड़ कर रख देता। डर के कारण हम इस जीवन को खुलकर नहीं जी पाते। यह जीवन इतना विराट है कि इसे जितनी विराटता के साथ जिया जाए उतना ही इसका लाभ होगा, लेकिन हम इस जीवन को सिकोड़ कर बैठ जाते हैं। भय के कारण हम एक छोटे से कोने में अपनी जिंदगी को कैद करके बैठ जाते हैं। निडर होना है, निर्भय होना है तो संसार में सहारे मत खोजो। संसार के सहारे खोज कर भी भीतर का भय नहीं मिटता, भीतर का डर नहीं निकलता। परमात्मा का सहारा खोजो, परमात्मा का सहारा मिल जाए, तब भीतर से निडर हो सकते हो, भीतर से भय बाहर हो सकता। जिस दिन भीतर से भय निकल जाएगा, डर निकल जाएगा, उस दिन पाओगे कि जीने में एक अलग ही मजा आने लगा। डर के कारण तो जीवन सिकुड़ जाता, डर ना हो तो जीवन अपने विराट अस्तित्व में प्रकट होना शुरू करता। डर डर के जिए तो जी ही ना सकोगे। निडर होकर जियो, तब कहीं जीवन में आनंद आएगा, जीवन में रस आएगा। निडर व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा ही आनंदित हो जाए। ख्याल इस बात का रहे कि भीतर जो भय है, भीतर जो डर है, वह प्रभु के सहारे के बिना दूर नहीं होता। संसार में तो कई सहारे मिल जाते, लेकिन इतने सहारे मिलने के बावजूद भी भीतर का भय तो बना ही रहता। उल्टा जिन लोगों से हमें सहारा मिलता है, उनसे भी हमें भय होने लगता है, उनका भी डर भीतर घर कर जाता। इसलिए संसार का कोई भी सहारा हमें डर से मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि जो सहारे हैं उनसे ही डर जुड़ चुका है। केवल और केवल वह परमात्मा का सहारा है, जिसका सहारा मिलने पर हम निडर हो सकते हैं। हम हिम्मत करके प्रत्येक परिस्थिति का सामना कर सकते। परमात्मा का सहारा, प्रभु का सहारा शब्द के रूप में अनुभव हो जाता। यदि आप भीतर गूंजते शब्द से जुड़ जाएं, तो आपको परमात्मा के सहारे का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। आपको भीतर एक ताकत का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। आपको भीतर आनंद और आपको भीतर निर्भयता का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। यूं ही नहीं संत सदगुरु बार बार उपदेश करते हैं, भीतर गूंजते शब्द से जुड़ो। सदगुरु जानते हैं कि शब्द से जुड़कर हमें वह हासिल हो जाएगा जिसकी हमें असल खोज है, यानी वह परमात्मा। हम सबकी असल खोज परमात्मा है। हम सबकी असल खोज आनंद है। हम सबकी असल खोज शांति। आनंद, शांति, परमात्मा संसार में उपलब्ध नहीं होते, संसार में कभी नहीं मिलते। ये जब भी मिलते हैं, इस देह के भीतर खोज करने से मिलते। सुख कहीं बाहर नहीं, शांति कहीं बाहर नहीं। बाहर दुख मिल जाएगा,
अशांति मिल जाएगी। परमात्मा कहीं बाहर नहीं, बाहर परमात्मा का गुणगान करने वाले मिल जाएंगे। सुख भी देह के भीतर है, शांति भी देह के भीतर, परमात्मा भी देह के भीतर। जो साधक देह के भीतर खोज करना शुरू कर देते हैं, वे साधक देर सवेर प्रभु के घर तक पहुंच जाते हैं। उन्हें प्रभु का सहारा मिल जाता है, शब्द का सहारा मिल जाता है। वे ही इस संसार में आनंदित होकर जी सकते हैं, शांत और सुखी होकर जी सकते हैं। जिन्हें प्रभु का सहारा नहीं मिला, शब्द का सहारा नहीं मिला, उनके चेहरे पर आपको दुख की लकीरें ही नजर आएंगी। चिंता और परेशानी का बोझ ही उनके सिर पर नजर आएगा। नाम मार्ग और मन मार्ग पर चलने वालों में यही फर्क है कि नाम मार्ग पर चलने वालों के चेहरे पर आनंद की झलक मिलती है, पर जो मन मार्ग पर चलते हैं उनके चेहरे पर दुख की झलक मिलती है, निराशा की झलक मिलती है। प्रभु के सहारे के बिना इस संसार में निराशा ही हाथ लगती है, दुख ही हाथ लगता है। सभी धर्मों का एक ही उपदेश रहा है, प्रभु से जुड़ो, परमात्मा से जुड़ो। और उन सभी के उपदेश देने का एक ही कारण था कि हम सभी दुख में पड़े हैं, चिंता और परेशानी में पड़े। कैसे हमारी चिंता दूर हो? जब हमने जाकर यह प्रभु के प्यारों से पूछा, उन गुरुओं से पूछा जिनके चेहरे पर आनंद की झलक नजर आती थी, तब उन्होंने यही जवाब दिया, प्रभु से जुड़ो, परमात्मा से जुड़ो। ये सारी दुनिया माया की नगरी है, माया का जाल है। इसके भरोसे पर बैठे रहे तो कभी सुख और शांति मिलने को नहीं। प्रभु के आश्रय हो जाओ, प्रभु के हाथों में अपने को छोड़ दो, उसकी शरण में चले जाओ। परमात्मा की शरण में जाकर ही, प्रभु की शरण में जाकर ही सच्चा सुख, सच्चा आनंद हासिल होता, सच्ची शांति का अनुभव होता है, जीवन में सौंदर्य प्रकट होता है। मन मार्ग पर चलने वाले जीवों के जीवन से सौंदर्य विलीन होना शुरू हो जाता। उनके जीवन में फिर ना तो आनंद की झलक मिलती है, न सौंदर्य की झलक मिलती है, न शांति की झलक मिलती है। सभी को देखकर तो चित्त शांत नहीं हो जाता। कोई कोई विरला ही होता है, कोई कोई प्रभु का प्यारा ही होता है, जिसे देखते ही चित्त शांत हो जाता। हमें भी ऐसे सज्जनों की संगति करनी है जिन्होंने परमात्मा से जुड़कर अपने भीतर शांति हासिल कर ली, भीतर सच्चा सुख हासिल कर ली। उनकी संगति करने से हम पर भी असर पड़ेगा, हम भी देह के भीतर सुख और शांति की खोज में लगेंगे। जिसे भी सच्चा सुख खोजना हो, सच्चा आनंद खोजना हो, प्रभु से मिलाप करना, उसे देह के भीतर खोज करनी चाहिए। देह के भीतर खोज करने की युक्ति पूरा गुरु हमें सिखा देता। पूरे गुरु ने हमें अभ्यास की युक्ति दे रखी है। हमें निरंतर उस अभ्यास की युक्ति पर अमल करना है, निरंतर भजन मंगी करनी है, निरंतर ध्यान करना। यही देह के भीतर खोज करना। देह के भीतर खोजोगे तो प्रभु की ताकत का अनुभव होना शुरू हो जाएगा, प्रभु का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। भीतर खोजते खोजते जब शब्द पकड़ में आ जाएगा तो भीतर से भय निकल जाएगा, दुनिया का प्यार निकल जाएगा, प्रभु का प्यार पैदा हो जाएगा और इस जीवन को जीने का आनंद आने लगेगा। अभी तो यह जीवन एक बोझ लगता, बोझ लगेगा ही, क्योंकि हमारा ख्याल बाहरमुखी हो गया। हम इस संसार में बाहरमुखी होने के लिए नहीं आए। बाहरमुखी होकर दुख ही मिलता है। अगर बाहरमुखी होकर रहना चाहते हो तो दुख से इनकार मत करना, फिर तो दुख भोगना ही पड़ेगा, पीड़ा का अनुभव करना ही पड़ेगा। ये तो शब्द की ताकत है कि दुख का अनुभव नहीं होता, पीड़ा का अनुभव नहीं होता। शब्द भीतर मौजूद है, इसलिए संसद गुरु बार बार समझाते हैं, निरंतर अभ्यास द्वारा भीतर गूंजते शब्द से जुड़ो, उस प्रभु की ताकत से जुड़ो, ताकि जीवन को आनंद से जी पाओ, जीवन को सुख और शांति से व्यतीत कर पाओ। लेकिन हम संसद गुरु की बात सुनते नहीं। हमें चाहिए कि हम एक बार उनके उपदेश पर चलकर भीतर खोज करके देखें, शब्द से जुड़ने के लिए सच्ची लगन और सच्ची मेहनत करें। शब्द से जुड़कर जब आपको आनंद आने लगेगा, फिर आपको गुरु पर कोई शक नहीं रह जाए।
फिर गुरु में प्रभु का नजर आना ज़्यादा दूर नहीं। पर जब तक आप खुद ही शब्द से नहीं जुड़े तब तक गुरु में परमात्मा का नजर आना बड़ी दूर की बात है। फिर तो गुरु में गुरु का नजर आना भी बड़ा ही मुश्किल है। मनुष्य का अहंकार तब तक नहीं मरता जब तक उसे भीतर शब्द सुनाई ना पड़ने लगे। शब्द जब गूंजता है अहंकार मरने लगता है। फिर कहीं जाकर मनुष्य को गुरु पर विश्वास होता। हमें भीतर गूंजते शब्द से जुड़ जाना है, निरंतर अभ्यास करना है, निरंतर भजन मंदी करनी है, निरंतर ध्यान में बैठना। प्यारी साध संगत जी, यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप शबद सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके हर रोज सुबह 5:30 बजे सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।